फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू JRF। ये TGT, PGT, LT ग्रेड या फिर नेट JRF, ICR नेट JRF, जिस भी होम साइंस से आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए ये क्लास नंबर 4 है। इसमें हम डिटेल में टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और पूरा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम उसके रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनेंगे हम उनको सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। तो इसका ये 4th क्लास है। इसके पहले 3 क्लासेस आ चुकी हैं, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देखिए। और इसका पूरा, अगर क्लासेस आपको सेपरेटली नहीं मिल पा रही हैं तो उसका पूरा प्लेलिस्ट है न्यू बैच होम साइंस के नाम से, तो वो पूरा प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर इस नाम से आप सर्च करेंगे तब भी मिल जाएगा। ये सारे PDF आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ये इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज है तो इसको भी आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ये फेसबुक पेज है तो आप फेसबुक पे भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ से। ये हमारा जो नेक्स्ट थ्योरी है, इस टाइम हम थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हम सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिटिकल और साइको सेक्सुअल थ्योरी को हम डिस्कस कर चुके हैं। ये है एरिक एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट। साइको मीन्स मनो और सोशल मीन्स सामाजिक। तो मनोसामाजिक जो विश्लेषण है या जो भी पर्सन है उसका समाज के साथ कैसा उसका इंटरेक्शन होना चाहिए, समाज के अकॉर्डिंग उसको कैसा होना चाहिए, उसके कुछ स्टेजेस के बारे में बताया है, तो उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं एरिक एरिक्सन ने जो ये थ्योरी जो है इनकी, एरिक एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी, इन्होंने जो फ्रूड की साइको सेक्सुअल थ्योरी थी तो इसमें फ्रूड ने साइको सेक्सुअल थ्योरी में 5 स्टेजेस दी थी। और इन 5 स्टेजेस में इनकी जो थ्योरी थी सिगमंड फ्राइड की, इसमें थोड़े से कंट्रोवर्सी थे क्योंकि इन्होंने इसमें जो उनकी थ्योरी थी इसमें सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पे फोकस किया था, वो था साइको सेक्सुअल थ्योरी। एक एनर्जी के बारे में फोकस किया था, लिबिडो, सेक्सुअल अर्ज जो लाइफ लॉन्ग रहती है, तो इन्होंने सिर्फ एक ही एस्पेक्ट के बारे में फोकस किया था। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके एरिक एरिक्सन ने 8 स्टेजेस दिए, जिसमें इन्होंने पूरी लाइफ को 8 स्टेजेस में डिस्कस किया है। बर्थ से लेके ओल्ड एज तक पूरा सारा 8 स्टेजेस में इन्होंने डिस्कस किया है। तो उसको हम देखेंगे। इसमें क्या है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लाइफ इन्फेंट्स आर सोशल बीइंग। जैसे ही इन्फेंट्स या लाइफ जब बिगिन होती है तभी से जो बच्चे हैं वो सोशली इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जब बच्चे देखो 2-3 मंथ के हो जाते हैं वो सोशल स्माइल पास करते हैं, वो चीज़ों पहचानने लगते हैं। तो मीन्स वो जन्म के बाद से ही वो आसपास के समाज से इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। चाइल्ड का जो सोशल रिलेशनशिप है और ये इमोशनल रिलेशनशिप है, ये अर्ली डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी चाइल्ड है, जो भी न्यूबॉर्न बेबी है, उसका इमोशनल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है और उसके आसपास जो लोग हैं उनके साथ उनका इंटरेक्शन कैसा हो रहा है, ये पूरे ऑल ओवर डेवलपमेंट पे अफेक्ट करता है। तो इसकी कुछ स्टेजेस हैं, 8 स्टेजेस हैं, इनको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे कि क्या स्टेजेस हैं और इसके 8 स्टेजेस में क्या क्या बताया गया है। तो इसमें जो ये 8 स्टेजेस के बारे में डिस्कस किया है, इसमें कुछ पॉजिटिव हैबिट्स हैं, कुछ नेगेटिव हैबिट्स हैं। अगर प्रॉपर स्टेज में डेवलपमेंट हो रहा है तो उससे पॉजिटिव हैबिट डेवलप होंगी, और अगर प्रॉपरली स्टेज में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो वहाँ से कुछ पर्सनैलिटी डिफेक्ट्स आएंगे या फिर नेगेटिव हैबिट्स को हम बोल सकते हैं कि। और इन्होंने इसमें जो मेन जो स्टेज है वो है आइडेंटिटी क्राइसिस वाली, जो कि एडल्ट एज में आती है। तो एरिक एरिक्सन ने इस स्टेज पे ज़्यादा फोकस किया है, जो कि मेन स्टेज है आइडेंटिटी क्राइसिस वाली, जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो जो मेन 8 स्टेजेस हैं वो ये हैं कि इन्होंने कौन कौन सी स्टेजेस दी हैं। तो इनको याद करने के लिए भी अगर हम बात करें तो सबसे पहले ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, फिर ऑटोनॉमी, फिर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, फिर जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन और इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, TAI, ठीक है। तो इसको ऐसे हम लिखेंगे TAI। आई कितनी बार है यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 टाइम्स है। तो एक ये जो 3 लास्ट वाला है IGE, इसको एक साथ याद कर लो। ये 3 यहाँ पे कितने टाइम्स हैं, 3 टाइम्स हैं। तो
TAI मोस्टली, जो हम ये ऊपर वाली 5 स्टेजेस याद करेंगे। एक तो TA, ये 2 हो गए, उसके बाद 3 टाइम्स I वाली स्टेज, तो ये टोटल 5 स्टेजेस जो हैं, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। उसके बाद बची कौन सी 3 स्टेजेस? IGI, तो IGI को तो ऐसे ही याद कर सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं टाई, I की पावर 3 टाइम, मतलब 3 बार I है, ये टाई हो गया, और IGI, इसको ऐसे शॉर्ट में याद कर सकते हैं। तो सबसे पहली स्टेज कौन सी है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसको हम एक ओवरऑल सिंपल देख रहे हैं, अभी इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहली स्टेज कौन सी है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में अगर प्रॉपरली डेवलपमेंट होता है तो बच्चे में ट्रस्ट डेवलप होगा, वहाँ से उसको एक होप मिलेगी। सेकेंड स्टेज है 18 महीने से 3 साल तक, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम और डाउट। अगर यहाँ से उनको विल पावर मिलेगी, उनको अपने काम करने की इच्छा मिलेगी। उसके बाद थर्ड स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव मीन्स किसी चीज़ को स्टार्ट करना, तो वहाँ से किसी काम को स्टार्ट करने का पर्पज मिलेगा इनको। उसके बाद है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। अगर कुछ काम ढंग से कर लेते हैं, उन्होंने जो पर्पज से इस काम को स्टार्ट किया वो अगर प्रॉपर हो रहा है, तो वहाँ से उनको एक सुपीरियर कॉन्फिडेंस मिलेगा, इसका मतलब है इंडस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। अब जो वो काम प्रॉपर अच्छे से जो उन्होंने इनिशिएट स्टार्ट किया था, वो अगर प्रॉपर वो कर रहे हैं, तो उनको वहाँ से अपनी आइडेंटिटी मिलेगी कि हाँ ये काम हम कर सकते हैं, या उनको एक अलग पहचान बनाने की वहाँ से चाहत होगी। अगर वो काम प्रॉपर नहीं हो पाता है तो वहाँ से उनको कन्फ्यूज़न आएगा, उनको सेल्फ डाउट होगा कि कोई आगे इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा टास्क मिलता है तो हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट स्टेज है ये है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। जब ये स्टेज में अगर प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है तो आगे की तीनों स्टेजेस इसी पे डिपेंड हैं। उसके बाद इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन मीन्स यहाँ पे रिलेशनशिप फॉर्म्स होते हैं, आगे की जो लाइफ है, कपल लाइफ है, रिलेशनशिप हो रहे हैं, मैरिज हो रही है, पेरेंटिंग है, ये सारी स्टेजेस यहाँ से आती हैं। इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो कि 0 से 18 मंथ की है, मतलब हम बोल सकते हैं कि 1.5 साल तक की जो एज है। यहाँ पे क्या मेजर कंसर्न क्या होता है? ट्रस्ट। अगर प्रॉपर स्टेज में डेवलपमेंट हो रहा है तो बच्चा जो है वो ट्रस्ट की तरफ जाएगा, और अगर प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो बच्चे में मिसट्रस्ट डेवलप होगा। मीन्स वो अपने आसपास के लोगों को और अपनी लाइफ को लेकर जो उसका विश्वास होना चाहिए वो अच्छा नहीं होगा, अगर यहाँ पे उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो मेजर कंसर्न यहाँ पे बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, तो उसको क्या चाहिए? उसको प्रॉपर टाइम पे फीडिंग चाहिए, उसको प्रॉपर केयर चाहिए। अगर यही सब हो गया ना, उसकी प्रॉपर केयर हो, उसको टाइम टू टाइम उसकी फीडिंग हो, उसकी जो भी नीड्स हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके केयर टेकर से उसको पूरी फुलफ़िल हो। मीन्स जो भी बच्चा है उसको अपने पेरेंट्स की तरफ से जो भी उसकी नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो, उसको जो भी चाहिए टाइम पे खाना मिले, यही सब चाहिए ना उसको। अगर ये सब चीज़ें उसकी रिक्वायरमेंट्स प्रॉपर फुलफ़िल हो रही हैं तो उसमें आएगा एक ट्रस्ट डेवलप होगा। तो ये था एक ओवरऑल। तो यहाँ पे क्या है? द मेजर कंसर्न ऑफ द फर्स्ट स्टेज इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रस्ट। सबसे पहले स्टेज में क्या है? ट्रस्ट का एस्टेब्लिशमेंट होना या फिर ट्रस्ट का डेवलपमेंट होना। और वो कैसे होगा? अ वेल एडजस्टेड इन्फेंट विल डेवलप अ सेंस ऑफ ट्रस्ट इन हिज प्राइमरी केयर टेकर। प्राइमरी केयर टेकर क्या है? मीन्स पेरेंट्स हैं। अगर इन्फेंट्स की नीड प्रॉपरली फुलफ़िल हो रही हैं तो अपने प्राइमरी केयर टेकर मीन्स अपने पेरेंट्स के साथ उसको एक विश्वास आएगा। ट्रस्ट मतलब विश्वास ही, तो विश्वास बनाम अविश्वास, तो उसको एक विश्वास डेवलप होगा, यहाँ से एक ट्रस्ट डेवलप होगा। इन्फेंट विल बी रेडी टू ट्रस्ट द वर्ल्ड, द अननोन मीन्स ट्वाइस, द अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन। ऑन द अदर हैंड maladjusted child find himself having a trouble with his bodily function such as ingestion, digestion, respiration with his motor development। यहाँ पे यही बात की कि अगर इन्फेंट को अपने प्राइमरी केयर टेकर मीन्स जो उसके पेरेंट्स हैं वहाँ से उसकी सारी नीड्स फुलफ़िल हो रही हैं तो उसमें एक ट्रस्ट का भावना डेवलप होगी, मीन्स विश्वास की भावना डेवलप होगी। जब उसमें विश्वास डेवलप होगा तो वो बाहर जो भी आसपास के लोग हैं उन पे विश्वास कर सकेगा, जो उसके आसपास उसके खेल खिलौने हैं, टॉयज़ हैं, उस पर विश्वास कर सकेगा। या फिर कोई एक अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन आ गई, कुछ अननोन चीज़ आ गई, तो उस पर भी वो धीरे धीरे विश्वास करना सीखेगा। जैसा कोई छोटा बच्चा है, जब उसको उसे हवा में उछालो तो वो थोड़ा सा देखो अजीब सा एक्सप्रेशन देता है, उसके बाद जब उसको पेरेंट्स वापस अगर उसको पकड़ लो तो फिर वो देखो स्माइल देता है। तो यही है ट्रस्ट वाला, कि अगर बच्चा प्रॉपरली उसको केयर मिल रही है, वो ट्रस्ट कर रहा है, तो वो अपने आसपास की चीज़ों पे और अपनी इन फ्यूचर जो उसकी लाइफ है उस पर प्रॉपरली ट्रस्ट कर पाएगा उनको। और अगर उसको प्रॉपर नीड फुलफ़िल नहीं होती हैं
तो वो ट्रस्ट वाली भावना जो है यहीं से थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएगी, वो अपने आसपास की चीज़ों को ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। उसके बाद चाइल्ड इज़ अनकम्फर्टेबल एंड फियरफुल एंड ट्रस्ट हिज टेक केयर। अगर चाइल्ड की जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफ़िल नहीं हो रही हैं तो वो अनकम्फर्टेबल फील करेगा, उसको डर लगेगा, फियरफुल होगा, और जो भी उसके केयर टेकर्स हैं या पेरेंट्स हैं तो उनसे वो उतना ज़्यादा उसको ट्रस्ट नहीं होगा, डिस्ट्रस्ट होगा। हिंदी में भी देख लेते हैं क्या है। पहले चरण की प्रमुख चिंता ट्रस्ट की स्थापना मीन्स विश्वास की स्थापना है। एक अच्छी तरह से समायोजित शिशु अपने प्राथमिक देखभालकर्ता में विश्वास की भावना विकसित करेगा। शिशु दुनिया या अज्ञात खिलौने या कोई अप्रत्याशित स्थिति पर भरोसा करने के लिए तैयार होगा। दूसरी ओर अगर कुपोषित बच्चा है, वो खुद को अपनी शारीरिक कार्य जो उसके इंटरनल फंक्शन है, डाइजेशन है, इंजेशन है, रिस्पायरेशन है, ये सब प्रॉपर उसके फुलफिल नहीं हो रही है, उसको परेशानी हो रही है या असहज फील कर रहा है, तो वो जो उसके बच्चा जो है वो असहज और भयभीत है और अपने देखभाल करने वाले पर अविश्वास करता है। तो सिंपल सी बात क्या है यहाँ पे, एक्टिविटी क्या है, जो भी बच्चा है उसकी फीडिंग हो टाइम पे, उसकी जो भी नीड्स हैं वो फुलफिल हो, तो इससे बच्चे में गुण क्या डेवलप होगा, होप का, एक ट्रस्ट का एक गुण डेवलप होगा। नेक्स्ट सेकेंड स्टेज आती है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्ता बनाम शर्म या संदेह। यही सेम सेकेंड स्टेज कब से स्टार्ट होती है, 18 महीने से 3 साल, मतलब 1.5 साल से 3 साल में। और इस स्टेज में अगर बच्चे को प्रॉपर उसको डेवलपमेंट हो रहा है, उसको प्रॉपर, जैसे इस स्टेज में क्या होती है, 3 साल तक बच्चा क्या सीखता है, उसको टॉयलेट ट्रेनिंग देना, ठीक है। अगर उसको टॉयलेट ट्रेनिंग ठीक से मिल रही है और वो अपने जो भी उसका पर्सनल कंट्रोल है उस पर वो फोकस कर पा रहा है, तो उसमें स्वायत्ता डेवलप होगी। मीन्स कि वो जो भी उसके काम है वो अपने आप कर पा रहा है, तो उसमें स्वायत्ता डेवलप होगी। और अगर इस स्टेज में वो फेल हो जा रहा है, टॉयलेट ट्रेनिंग उसकी प्रॉपर नहीं हो रही है, या अपने जो फिजिकल या जो पर्सनल सेंसेस हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो उसमें थोड़ा सा सेम और डाउट डेवलप होगा। कभी आपने देखा होगा छोटा बच्चा अगर है, उसको अगर बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर या फिर वो बेड गीला कर देता है, तो उसकी वजह से उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसको अपने अंदर ही अंदर उसमें एक हीन भावना डेवलप होने लगती है। तो यही स्टेज है वो कि बच्चे को प्रॉपर उसकी जो भी सेल्फ कंट्रोल्स हैं, सेंस कंट्रोल्स हैं, ये सिखाया जाए। द सेकेंड स्टेज इज डिस्क्राइब्ड एज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपिंग ऑटोनॉमी और सेम एंड डाउट। सेकेंड स्टेज में हम ऑटोनॉमी, सेम और डाउट की बात करते हैं। जो चिल्ड्रेन हैं एट दिस स्टेज focused on developing a sense of personal control over physical skill and sense of independency. Child learns about his own abilities and limits of his strength and power. यहाँ पे बच्चे को क्या है, जो उसके अपने पर्सनल कंट्रोल हैं, फिजिकल स्किल्स हैं, या उसका जो सेंस ऑफ इंडिपेंडेंसी है, ये सब चीज़ें कंट्रोल करना सीखता है। और ये बच्चा अगर ये प्रॉपरली कंट्रोल करना सीख जाता है तो उसमें ऑटोनॉमी की भावना डेवलप होती है, स्वायत्ता की भावना डेवलप होती है। और ये अगर पर्सनल कंट्रोल नहीं कर पाता है, फिजिकल कंट्रोल नहीं हो पाते हैं, या फिर उसकी जो इंडिपेंडेंसी की पावर है वो कंट्रोल नहीं हो पाती है, तो वो अपने ऊपर संदेह करने लगता है कि उसमें कोई एबिलिटी है भी या नहीं है, उसके अंदर कोई स्ट्रेंथ है या पावर है या नहीं है, तो वो अपने ऊपर संदेह करना लगता है। तो यही है सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में मेन एक्टिविटी क्या है, टॉयलेट ट्रेनिंग, और वहाँ से जो गुण डेवलप हो रहा है, जो वर्च्यू डेवलप हो रही है, वो क्या है, विल पावर डेवलप होना, वो सेल्फ में अपने आप में उसको बिलीव डेवलप होना, एक स्वायत्तता की भावना डेवलप होना। तो ये है सेकेंड स्टेज। नेक्स्ट आती है थर्ड स्टेज। क्या है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अगर आप देखो तो सभी स्टेजेस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। जब बच्चा अगर फर्स्ट स्टेज में उसको प्रॉपर बिलीव डेवलप हो रहा है, उसका ट्रस्ट डेवलप हो रहा है, तभी तो वो आगे भी जाके ट्रस्ट कर पाएगा चीज़ों पे। तो सभी स्टेजेस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तो थर्ड स्टेज क्या है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो ये 3 से 5 साल पे होती है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएट मतलब पहल करना, कोई काम स्टार्ट करना, और वो अगर उसको प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तो उसको हो जाएगा गिल्ट। तो अगर प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है तो वहाँ से उसको इनिशिएशन मिलेगा, पहल करने की उसकी इच्छा होगी। और अगर वो काम यहाँ पे डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तो उसको अपराध बोध होगा, गिल्ट फील होगा। इन दिस स्टेज द चाइल्ड बिगिंस टू बी टास्क ओरिएंटेड एंड प्लान्स न्यू एक्टिविटी। इस एज में बच्चा क्या करता है, 3 to 5 में स्कूल जाता है, उसको नए टास्क मिलते हैं, नया काम कुछ स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे टास्क ओरिएंटेड
नई नई एक्टिविटी प्लान करता है, और ये अगर प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चा मतलब बेसिकली क्या कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, नई नई चीज़ें सीख रहा है, ये प्ले एज है, तो ये अगर इसमें प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है तो बच्चों में जो है पहल करने की इच्छा आएगी। दे आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग एक्टिविटीज़ एंड असर्टिंग कंट्रोल ओवर देयर वर्ल्ड थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड प्ले। बच्चा सिंपली यहाँ पे क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है, सोशल इंटरेक्शन कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है बाहर चीज़ों के साथ, और अगर प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है तो बच्चों में एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आ रहा है, उनमें पहल करने की कोशिश जाग रही है। इनिशिएटिव अकर्स व्हेन पेरेंट्स अलाउ अ चाइल्ड टू एक्सप्लोर विद इन लिमिट्स एंड देन सपोर्ट द चाइल्ड्स चॉइस, द चिल्ड्रन विल डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फील अ सेंस ऑफ पर्पस। यहाँ पे एक स्पेशल ये चीज़ आती है, जैसे 3 to 5 ईयर के बच्चे आप देखो और उनको आप कपड़े दो तो बोलते हैं कि नहीं ये कपड़ा नहीं, ये कपड़ा पहनना है, तो और उनको वो कपड़े जब पसंद करते हैं तो थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, नहीं ये पहनना है या ये पहनना है, तो वहाँ पे उनकी चॉइस को हेल्प करो, वो कैसे वो क्या कपड़े पसंद कर रहे हैं वो उनको उसमें हेल्प करो। जब वहाँ पे उनको हेल्प करेंगे तो उनमें चीज़ों को चॉइस करने की जो हैबिट है वो डेवलप होगी, उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ वो कुछ पसंद करना चाहें या कुछ इनिशिएटिव करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ से एक फीलिंग, सिक्योर्ड फीलिंग डेवलप होती है। तो मेन डेवलपमेंटल टास्क यही है कि जो बच्चे अगर एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उनको एक्सप्लोर करने दिया जाए, और यहाँ से उनमें डेवलप क्या होता है, एक जो गुण डेवलप होता है वो पर्पज़ वाला गुण डेवलप होता है कि वो अगर कुछ कर रहे हैं तो उसका पर्पज़ क्या है, वो आगे उसको कैसे करेंगे। तो ये है पहल बनाम अपराध बोध। नेक्स्ट जो है स्टेज वो आती है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। तो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी में क्या आता है, ड्यूरिंग द एलिमेंट्री स्कूल एज इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी 5 से 13 साल की एज है, इसको एलिमेंट्री स्कूल एज भी बोलते हैं। चिल्ड्रन नीड टू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडस्ट्री एंड इन्फीरियरिटी। यहाँ पे इंडस्ट्री और इन्फीरियरिटी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है बच्चे इनको सॉल्व करना सीखते हैं। चिल्ड्रन बिगिन्स टू कंपेयर देमसेल्फ विद देयर पीयर्स, सी हाउ दे मेजर अप। The other develop a sense of pride and accomplishment in their school, works, sports, social activities, या फिर फील करते हैं inferior and inadequate। तो यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, उद्योग बनाम हीनता। तो यहाँ पे बच्चा स्कूल जाने लगता है, स्कूल एज है, वो अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, उसके फ्रेंड सर्कल बनता है। तो अगर वो फ्रेंड सर्कल में आगे वो आपस में कंपेयर करते हैं कि कौन सा फ्रेंड्स कैसे काम कर रहा है, उसको कौन सा फ्रेंड किस चीज़ में एक्सपर्ट है, स्टडी कैसी करता है या स्पोर्ट्स में कैसा है। तो ये बच्चे यहाँ पे अपने पीयर्स के साथ, जो उनका फ्रेंड सर्कल है, उनके साथ कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं, और वो सोशल एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट्स हैं, इन सब में वो पार्टिसिपेट करते हैं। और जब पार्टिसिपेट करने के बाद अगर वो सक्सेस हो रहे हैं तो उनमें एक अच्छा पॉजिटिव कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, मीन्स इंडस्ट्री वाली एक सुपीरियर फीलिंग आ रही है। और अगर वो सक्सेस नहीं हो रहे हैं तो वहाँ पे उनमें एक इन्फीरियर फीलिंग आ रही है कि उसके बाकी सारे फ्रेंड्स स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं पर वो नहीं कर रहा है, या फिर एजुकेशन में अच्छा कर रहे हैं उससे नहीं हो रहा है। तो यहाँ से एक सुपीरियर और इन्फीरियर वाली फीलिंग डेवलप होती है। तो यहाँ पे भी बच्चा अगर इसके प्रॉपर डेवलपमेंट होता है तो सुपीरियर इंडस्ट्री की तरफ जाता है, और अगर प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो वो इन्फीरियरिटी की तरफ जाता है। उसमें एक निगेटिव, कहीं ना कहीं एक निगेटिव हम बोल सकते हैं कि फीलिंग डेवलप होने लगती है। तो ये आता है एलिमेंट्री स्कूल में। नेक्स्ट स्टेज आती है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। तो यहाँ तक अगर हम बात करें तो TAI⁻3 टाई, ये हमने 5 स्टेजेज जहाँ तक डिस्कस कर ली, ये 5 मेन इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, टाई I⁻3 मीन्स I 3 टाइम्स है। तो सबसे पहले, और I भी 3 टाइम है, उसको याद करने के लिए क्या है, सबसे पहले बच्चा कुछ इनिशिएट करेगा, कुछ इनिशिएटिव करेगा, तो उसी पे बेस्ड वो काम करेगा, तो वो इंडस्ट्री हो जाएगी। जब वो काम करेगा और अच्छे से काम करेगा तो वहाँ से उसकी क्या आइडेंटिटी बनेगी। तो सिंपल सी बात है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, इनिशिएटिव, इंडस्ट्री एंड आइडेंटिटी। इसे कोई हम सिंपल से अगर बात करें, कोई अच्छी फेमस पर्सनालिटी है, अगर उसने कोई काम करने का इनिशिएटिव ही ना किया होता तो उनकी इंडस्ट्री भी नहीं होती। अब उनकी इंडस्ट्री भी नहीं होती तो उनको फिर आइडेंटिटी कहाँ से मिलती। तो सिंपल सी बात है, किसी ने कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किया, उनकी इंडस्ट्री बनी, फिर उनको आइडेंटिटी मिली कि हाँ ये जो पर्सन है इस चीज़ के लिए फेमस है। तो सिंपल सी बात है, 3 ऐसे स्टेज याद कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी वर्सेस
रोल कन्फ्यूजन, तो ये इम्पॉर्टेंट स्टेज है, 13 से 21 ईयर के बीच में होती है। इसको हम टीनेज या फिर किशोरावस्था बोल सकते हैं। तो ड्यूरिंग दिस स्टेज जो एडोलसेंट्स हैं सर्च करते हैं फॉर अ सेंस ऑफ सेल्फ एंड पर्सनल वैल्यू। अपने खुद के लिए वो देखते हैं कि उनकी कोई वैल्यू है, उनका कोई आइडेंटिटी है या नहीं है। अपनी बिलीव्स देखते हैं, उनके मेन गोल्स क्या हैं उस पर फोकस करते हैं। अगर प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ है तो, अगर कहीं से कोई माल एडजस्टेड है या प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो जो एडोलसेंट्स हैं हु आर नॉट प्री ऑक्यूपाइड विद यूजफुल इंटरेस्ट विल बी कन्फ्यूज्ड बाय देयर न्यू अर्जेस टू एक्सपेरिमेंट एंड टू कोप विद देयर सेक्सुअल डिज़ायर्स। और अगर लास्ट में जैसे बच्चे ने कुछ काम करना स्टार्ट किया, पेरेंट्स ने डांट दिया कि नहीं ऐसे नहीं करना है, उन्होंने कुछ ड्रेस चॉइस की, पेरेंट्स से मना कर दिया नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है, मीन्स उनको हमेशा से अगर उनको बार बार रिजेक्शन मिलने को आ रहा है या फिर उनको बार बार नेगेटिव फीलिंग मिल रही है तो यहाँ पे उनको फिर क्या है, कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि अभी वो जो करने जा रहे हैं, क्योंकि ये एडल्ट एज में है, एडोलसेंट एज में है, और यहाँ पे अगर वो अपने कुछ गोल्स के लिए अपनी वैल्यूज़ या अपनी बिलीव्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो फिर यहाँ से उनको एक फीलिंग आएगी कि इसके पहले तो जितनी भी बार ट्राई किया हमेशा कुछ ना कुछ गलत हुआ, अभी इस टाइम क्या होगा, कैसे होगा। तो यहाँ से ये एक मेन इंपॉर्टेंट स्टेज है, यहाँ से उनको डेवलप होता है। अगर वो प्रॉपर डेवलप हो रहा है तो आइडेंटिटी अच्छी से उनको एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस मिलेगा, आइडेंटिटी डेवलप होगी। और अगर उनको बार बार नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है या रिजेक्शन मिल रहा है तो यहाँ से उनको अपनी आइडेंटिटी पे कन्फ्यूज़न हो जाएगा, उनका रोल कन्फ्यूज़न यहाँ से डेवलप होगा। द आइडेंटिटी फॉर्मेशन माइट प्रोसीड समवॉट डिफरेंटली फ्रॉम फॉर मेल एंड फीमेल्स। यहाँ पे ये डिस्कस किया कि जो मेल्स फीमेल्स इन दोनों के लिए अपने अपने आइडेंटिटी और रोल कन्फ्यूज़न दोनों हैं, टास्क अलग अलग हैं दोनों के लिए। मेल के लिए आइडेंटिटी कुछ और हो सकता है, फीमेल के लिए अपनी आइडेंटिटी कुछ और हो सकती है। तो ये डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। तो इसमें क्या है, पहल बनाम भूमिका, ये 13 से 21 वर्ष तक की होती है। इस चरण के दौरान किशोर स्वयं और व्यक्तिगत मूल्यों, विश्वासों और लक्ष्यों की भावना की खोज करते हैं। जो माल एडजस्टेड हैं, कुसमायोजित किशोर जो उपयोगी रुचियों में व्यस्त नहीं हैं, वे प्रयोग करने और अपनी यौन इच्छा का सामना करने के अपने नए आग्रह से भ्रमित होंगे। समाज की मांगों के अनुसार पुरुष और महिलाओं के लिए पहचान निर्माण कुछ अलग तरीके से बढ़ सकते हैं। तो इसमें मेन है क्या, टास्क क्या है यहाँ पे, सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप्स में आते हैं, किसी की मैरिज हो रही है तो ये मीन्स नए सोशल रिलेशनशिप बन रहे हैं। यहाँ पे उनको क्या चाहिए, जो गुण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक निष्ठा का गुण होना चाहिए, फिडेलिटी होनी चाहिए उनमें। कहीं में भी उनको क्राइसिस नहीं होनी चाहिए कि 2 मिनट के लिए किसी पर्सन से मिले उससे इन्फ्लुएंस हो गए, 5 मिनट के लिए बाद किसी और पर्सन से मिले तो उससे इन्फ्लुएंस हो गए। तो ये नहीं होना चाहिए, उनका एक फोकस, क्लियर फोकस होना चाहिए कि अगर हम उनको सही बोलना पसंद है, उनको सही बोलना पसंद है तो वो डायरेक्ट सीधा सही बोलेंगे, कोई भी बात कैसे भी मैनिपुलेट करके नहीं बोलनी है। तो यहाँ पे एक सेटल्ड बिल्कुल क्लियर फोकस होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारी खुद मेन दूसरों को समझने से पहले यहाँ पे खुद के बारे में एक सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम क्या हैं, हमको क्या पसंद है, हमारी क्या आइडेंटिटी है। तो यहाँ से जो फिर जो सोशल रिलेशनशिप बनेंगे वो ज़्यादा अच्छे होंगे और यहाँ पे जो भी उनकी फिडेलिटी की जो क्वालिटी है वो अच्छे से डेवलप होगी। बाकी जो नेक्स्ट 3 स्टेजेस हैं इनको भी हम देख लेते हैं और इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन आते हैं, अगर हम नेट एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पे सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे स्टेजेस को सीक्वेंस में लगाना होता है। तो वो अगर आप नेमोनिक्स याद कर लेंगे, TAI की पावर 3 उसके IGI, तो ये आप आराम से इसको सीक्वेंस में लगा सकते हैं। तो फिर 6 स्टेज कौन सी है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो ये 21 से 39 ईयर के बीच में होती है। इन यंग एडल्टहुड द मेजर कॉन्फ्लिक्ट क्या है यहाँ पे, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, डीप इंड्यूरिंग पर्सनल रिलेशनशिप, सक्सेसफुल रिजॉल्व। यंग एडल्ट में हैव ट्रबल इन डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग सक्सेसफुल रिलेशनशिप विद अदर्स। देखो ये लास्ट वाली स्टेज से इन्फ्लुएंस कर रहा है। अगर लास्ट स्टेज में आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न था और उनको अगर अपनी प्रॉपर आइडेंटिटी के बारे में पता है, जब आइडेंटिटी के बारे में पता है तो उनको जो भी अपना सोशल रिलेशनशिप बनाएंगे या मैरिज हो रही है, किसी भी रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो वो उसको प्रॉपरली डील कर पाएंगे। तो वहाँ पे उनकी जो भी इंटीमेट रिलेशनशिप फॉर्म हो रहे हैं वो सक्सेस होंगे। और यहीं अगर उनको रोल कन्फ्यूज़न है, उनमें कुछ नेगेटिव फीलिंग है या कुछ उनको हीन भावना है, तो यहाँ से जो रिलेशनशिप्स बनेंगे वो उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो यहाँ से मेन ट्रबल फिर आ जाएगा अगर उनको रोल कन्फ्यूज़न और आइडेंटिटी एंड रोल कन्फ्यूज़न वाली स्टेज पे प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है या उनको वहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, तो यहाँ से उनमें कुछ
हो सकता है कि जो भी आगे उनकी इंटीमेट रिलेशनशिप्स होंगे वहाँ पे वो आइसोलेशन अलग अलग थलग रहेंगे। इसका मतलब जैसे ये भी नहीं कि अगर किसी ने शादी नहीं की है तो उनका बाकी सोशल जो उनके सोशल रिलेशनशिप्स हैं वो ख़राब होंगे, तो नहीं। अगर प्रॉपर रोल आइडेंटिटी एंड रोल कन्फ्यूजन वाला डेवलपमेंट हुआ है तो कोई पर्सन है, सिंगल है, उसका आसपास के रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप कैसे हैं तो उनके साथ उनके रिलेशनशिप पे इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि आइडेंटिटी वर्सेस आइसोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। जनरेटिविटी रिफर्स टू मेकिंग योर मार्क। मेकिंग योर मार्क कभी कभी पूछ लेते हैं कि इसका कौन से स्टेज में मिलता है, तो ये 7th स्टेज में है। मेकिंग योर मार्क ऑन द वर्ल्ड थ्रू क्रिएटिंग और नर्चरिंग थिंग्स दैट विल आउटलास्ट एन इंडिविजुअल। पीपल एक्सपीरियंस अ नीड टू क्रिएट और नर्चर थिंग्स दैट विल आउटलास्ट देम, ऑफन क्रिएटिंग पॉजिटिव चेंजेस दैट विल बेनिफिट अदर पीपल। तो अभी हमने लास्ट स्टेज हमने क्या पढ़ी थी, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जो कि 39 ईयर तक थी। 39 ईयर तक थी तो मीन्स वहाँ पे मैरिज हो रही है और पेरेंटिंग की स्टेज आ रही है, बच्चे हो रहे हैं। तो ये जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन ये 40 से 65 साल की है। यहाँ पे बच्चे हो गए हैं, अब उनको केयर करना है, पेरेंटिंग है, जो भी काम कर रहे थे, जो भी कैरियर था, सभी चीज़ें बिल्कुल सेटअप हैं। जब सभी चीज़ें सेटअप हैं तो उनमें एक बिल्कुल उनमें हम बोल सकते हैं कि वो अपनी लाइफ से हैप्पी हैं, फुलफिल्ड हैं कि इन्होंने लास्ट में अभी तक जो भी किए, जितने भी टास्क थे वो उन्होंने प्रॉपर फुलफिल किए हैं, तो उनमें एक जनरेटिविटी डेवलप है। और अगर प्रॉपरली सारे टास्क फुलफिल नहीं हैं तो वो स्टैग्नेंट हो जाएंगे, खुद को रुका हुआ महसूस करेंगे कि लाइफ में किया ही क्या है। तो ये है मेन जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। मीन्स जो भी उनका वर्क था, जो कैरियर था, जो पेरेंटिंग वाले जो यहाँ पे यही टास्क है ना, वर्क क्या है, कैरियर क्या है, पेरेंटिंग क्या है, ये सभी कर प्रॉपरली फुलफिल हो रहे हैं तो दे आर हैप्पी विद देयर लाइफ। नेक्स्ट आता है लास्ट स्टेज इज ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे ओल्ड एज में आ जाते हैं 65 प्लस एबव एज में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें किसी ओल्ड कपल की, वो अपना पीछे की पूरी लाइफ साइकिल अगर रिवाइंड करते हैं, देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है, और अगर सारी लाइफ जो भी स्टेजेस थी उनमें प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ है तो वो बिल्कुल कूल होंगे। कभी कभी देखते हैं ना, कुछ ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं बिल्कुल कूल रहते हैं, शांत रहते हैं, और कुछ कभी कभी चिड़चिड़ाते हैं। तो जो चिड़चिड़ाने वाले होते हैं, जो डिस्पेयर वाले होते हैं, उनको मीन्स जो प्रॉपर उनकी जो लास्ट के स्टेजेस थी उनमें प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो उनमें डिस्पेयर रहता है। और जिनमें प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ है, हर एक स्टेज पे प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ है, तो वो बिल्कुल कूल होते हैं, हम बोल सकते हैं कूल वाले ग्रैंड पेरेंट्स। तो वो आते हैं इस स्टेज में ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर में। तो इसका फिर एक बार हम और चार्ट देखते हैं सिंपल सा, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। यहाँ पे क्या है, ये ट्रस्ट डेवलप होता है, जो बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, वो ट्रस्ट डेवलप करते हैं। उसके बाद ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। यहाँ पे टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, वो अपनी एबिलिटीज़ के बारे में, जो भी बच्चा है वो अपनी एबिलिटीज़ के बारे में जानता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यहाँ पे जो बच्चा है अपने प्लान्स कैरी आउट करता है, अपने पर्पस के बारे में जानता है, उसको करना क्या है। उसके बाद इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी में यहाँ पे बच्चा जो है वो अपने पीयर्स के साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, तो यहाँ पे कॉम्पिटेंसी आती है, compete करने की जो फीलिंग आती है वो डेवलप होती है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेज की बात करें, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, तो यहाँ से फिडेलिटी डेवलप होती है, एक निष्ठा वाली भावना डेवलप होती है कि उसके जो पार्टनर्स हैं उनके साथ वो, या फिर सोशल रिलेशनशिप्स हैं उनमें कैसे उनकी फिडेलिटी कैसी है, कंफ्यूज तो नहीं है रिलेशनशिप्स को लेके। देन आती है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो यहाँ पे कंपेनियनशिप वाली फीलिंग आती है, मीन्स जो भी उनके हम बोल सकते हैं पार्टनर्स हैं या फिर जो कपल्स हैं उनके बीच में कैसे रिलेशनशिप्स हैं। उसके बाद आता है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। तो यहाँ पे एक फुलफिल्ड वाली फीलिंग आती है कि हाँ, जो वर्क था, कैरियर है, पेरेंटिंग है, सभी स्टेजेस प्रॉपरली फुलफिल हो रही हैं, तो ये जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन वाली फीलिंग आती है। यहाँ पे मीन्स लव, केयर,
यहाँ पे जैसे जनरेटिविटी में अगर हम बात करें तो केयर। उसके बाद लास्ट है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो यहाँ पे एक विजडम वाली फीलिंग आती है कि हाँ चलो सारी स्टेजेस फुलफिल हैं, अपनी लाइफ पीछे रिवाइंड करके देखते हैं, और जिनकी सारी स्टेजेस प्रॉपर फुलफिल हुई हैं तो वो कूल रहते हैं, बिल्कुल आराम से शांत रहते हैं। विजडम यहाँ पे मीन्स बताते हैं, विजडम वाली फीलिंग आती है। तो ये प्रॉपर सिंपल सी 8 स्टेजेस थी। तो इनको याद करने के लिए जो निमोनिक्स है TAI पावर 3 IGE, तो इनको आप ऐसे याद कर सकते हैं सिंपल सा, टाई आई की पावर 3 और उसके बाद IGI। तो ये निमोनिक्स है, तो इसकी सीक्वेंसिंग पूछते हैं, तो इसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप ज़रूर बताइए। एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक एंड प्लेलिस्ट का लिंक, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।